इस वीडियो के अंदर मैं बीटीएच के आने वाले एपिसोड के नावल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम जाए के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लावरसेक में यूनियन और प्लावरसेक की चीफ की फाइट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी, मगर वहां पर जान आ जाता है और यूनियन के हाथ को पकड़कर सभी से कहता है मैं यूनियन का बंदा हूँ। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जब लोग जान को देखते हैं तो सारे बहुत ही हैरान हो जाते हैं और जो प्लावरसेक की चीफ होती है वो आग बगोला हो जाते हैं और यूनियन से कहती है तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है और तुमने बुला दिया, मगर खैर ये 2 स्टार डाउजन बेचारा कर ही क्या सकता है। तो ये सुनकर हमारी जान के सटक जाते हैं और वो डायरेक्ट फॉलिंग स्टार पिलियन को मेंशन कर देता है। तो जब प्लावरसेक वाले फॉलिंग स्टार पिलियन का नाम सुनते हैं तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फॉलिंग स्टार पिलियन अब आसमान को छूने लगा है। तो प्लावरसेक की चीफ जान से कहती है क्या तुम फॉलिंग स्टार पिलियन से हो? तो जान कहता है मैं जान हूँ, मैं लेजेंडरी याओचेन का चेला हूँ और यहाँ आने से पहले टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मैं उनके एल्डर को यहाँ पेश करूँ, और वो प्रणाम प्लावरसेक की एल्डर्स को कह रहे थे। और जान प्लावरसेक की ऊंची जगह को देखने लगता है जहाँ से बहुत पावरफुल ऑरास उसे फील हो रहे थे। तो जान नाम सुनकर प्लावरसेक की चीफ और उसके पार्टनर याहू लियांगजुन के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जान का बैकग्राउंड इतना मजबूत होगा। और जब प्लावरसेक की सारे डिसेबल्स जान का नाम सुन लेते हैं तो उनमें चपड़ चपड़ स्टार्ट हो जाती है और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स फीमेल हैं। तो प्लावरसेक का एक फीमेल एल्डर जान की तरफ देखकर कहते हैं ये एक्चुअली याओचेन का चेला है, वो ओल्ड फेलो बहुत ही मोहतात रहता है, अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली फॉलिंग स्टार पेविलियन का विजिट करूंगी। तो जब जान ये आवाज सुन लेता है तो वो जल्दी से अपने हैंड्स को कप कर देता है और उस एल्डर को दूर से ग्रिट कर देता है। तो वो एल्डर प्लावरसेक की चीफ से कहते हुआ जिन जब से मिस्टर जान का रिक्वेस्ट है तो चलो इसे सुनते हैं। और नार्थ की तरफ से एक एल्डर उठ जाती है जिसके अंदाज से लग रहा था कि वो बंदी काफी रिस्पेक्टेड एल्डर थी। तो जब हुआजिन मतलब प्लावरसेक की चीफ उस एल्डर के वर्ड्स को सुन लेते हैं तो उसे बहुत बड़ा फील होता है। तो वो जल्दी से जान से कहते हैं जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो जान डायरेक्टली बोलने लगता है अगर हमने ये मैच हारा तो यूनियन की इनहेरिटेंस दाव की तुम लोगों को दी जाएगी, लेकिन अगर हमने ये मैच जीत लिया तो प्लावरसेक चीफ पोजीशन यूनियन को दे दिया जाएगा, बोलो मंजूर है? तो हुआजिन कहती है अच्छा तो तुम मेरे चीफ पोजीशन के पीछे लगे हुए हो। तो यूनियन जो कि जान के बगल में खड़ी थी वो जल्दी से जान से कहते हैं जान मैं चीफ बनने में घंटा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आग पे पेट्रोल डालने की कोशिश मत करो प्लीज। तो जान हंसकर सभी से कहता है ग्रेनहुआ ने प्लावरसेक का चीफ पोजीशन खुद यूनियन को दे दिया था, अब तुम बेशर्मी से चीफ टोकन लेके पैक चीफ बनी फिर रही हो और अभी के लिए यूनियन को वो लेना है जो उसका हक है। तो ये सुनकर हुआजुन की जल जाती है और वो आग बगोला होकर जान से कहती है तुम्हारी जबान बहुत कड़वी है लड़के। तो ये वर्ड सुनकर हुआजुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जान थोड़ा सा एरोगेंट पेश आ रहा था, लेकिन हुआजुन ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग चीफ है। असल बात ये थी कि प्लावरसेक की ज्यादातर एल्डर लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे और अगर ग्रेनहुआ ने इतने सालों तक इसे अपने साथ न रखा होता तो शायद ये लीडर बनने के चांसेस भी उसे ना मिलता। अगर इस बार भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो हुआजुन ये एक्टिंग चीफ वाली सीट से भी हाथ धो सकती है। तो हुआजुन गुस्सा होकर कहते हैं साली बुढ़िया कही कि मैंने तुझे 10 साल तक फॉलो किया और तुम्हारी खिदमत करते रही, क्या वो 3 साल जो ये लड़की यूनियन तुम्हारे साथ रही मेरे 10 सालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? तो जब हुआजुन ने ये देखा कि ग्रेनहुआ ने सबसे बड़ा खजाना यूनियन को दे दिया है तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठ जाती है। उसका गुस्सा इतना था कि उसके सोचने की सलाहियत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया, एक गहरी सांस ली और फिर उसकी नजर अपने पास खड़े याहू लियांगजुन पर गई। वो दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल था, अब फैसला उसके रिएक्शन पर डिपेंड करता था। तो याहू लियांगजुन ने बेपरवाही से जान की तरफ देखा जैसे कि उसे सब कुछ समझ आ गया हो। हाथ में जो पंखा था उसे वो हल्के हल्के से हिला रहा था। उसने भी जान के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी, लेकिन अफवाहें अक्सर बेकार होती है और जब उसका अपना लेवल 6 स्टार डाउजन है तो जान को हराना इतना मुश्किल काम नहीं है। जान तो सिर्फ 2 स्टार डाउजन था और इन दोनों के बीच में 4 स्टार्स का फर्क है और ये फर्क आसानी से पूरा नहीं होता। थोड़ी देर सोचने के बाद याहू लियांगजुन ने हल्का सा अपना सर नोट किया, उसके आंखों का फोकस अब जान पर था और वो कहता है अगर तुम्हारा ये फैसला है तो ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें याओचेन की इज्जत के लिए नहीं मारूंगा। तो ये वर्ड सुनकर जान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने धीरे से अपना सर घुमाया और यूनियन की तरफ देखते हुए कहा तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं संभालूंगा। तो ये सुनकर यूनियन हैरान हो जाती है, उसके चेहरे पर शौक था तुम अकेले। उसने पूरा सीन देखा था, एक तरफ 6 स्टार डाउजन और दूसरी तरफ 4 स्टार डाउजन और जान सिर्फ 2 स्टार डाउजन है। तो क्या वो खुद को खतरे में डाल नहीं रहा था? लेकिन जान ने मुस्कुराते हुए नरमी से यूनियन से कहा तुम अभी डाउजन बनी हो और अब तक अपनी इनहेरिटेंस ड्यूटी को कंट्रोल नहीं कर पाई हो, अगर तुमने फाइट की तो तुम कभी भी नहीं टिक पाओगी, फिक्र मत करो, सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। जान को यूनियन के अंदर छुपी हुई ताकत का एहसास था, लेकिन वो पावर अभी उसके कंट्रोल में नहीं थी। तो यूनियन शक भरी नजरों से जान की तरफ देखती है, लेकिन उसका भरोसा जीत क्या उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे से अपना सर हिला दिया और एक कदम पीछे हट गई। और जैसे ही यूनियन पीछे हट जाते हैं तो जान आगे बढ़ जाता है और वो अपने बोन चिलिंग प्लान को बाहर निकाल देता है। इस वजह से आसपास का एनवायरनमेंट काफी चेंज हो जाता है। तो जब प्लावरसेक के एल्डर्स ये सीन देखते हैं तो उनमें से एक आगे बढ़ जाती है और कहती है जब सब कुछ तय हो चुका है तो मुकाबला शुरू किया जाए। तो जैसी एल्डर लोग की आवाज सुनाई देती है तो याहू लियांगजुन के चेहरे पर खतरनाक और ठंडी स्माइल आ जाती है। उसने जमीन पर पाँव मारा और उसका जिस्म भूत की तरह हवा में उड़ता हुआ जान की तरफ दौड़ा और साथ में वो अपनी
अपनी द्विकी को बाहर निकालता है और जान की तरफ देखकर कहता है, आओ देखते हैं याओचन का शागिर्द अपने उस्ताद के कितने असर लेकर आया है। तो याहू लियांगजुन गुस्सा होकर जान पर अटैक कर देता है। तो जान इसका अटैक डॉज करने के लिए अपने बोन विंग्स बाहर निकाल देता है। तो जान अपना बोन विंग्स और साथ में 3000 लाइटिंग मूवमेंट यूज करके उसका अटैक डॉज कर देता है। तो ये देखकर याहू हंसने लगता है और वो जान से कहता है, इतनी तेजी उसने ठंडी नजर से ऊपर हवा में लटकी हुई जान को देखा, फिर बोला, याओचन ने तुझे सिर्फ भागना ही सिखाया है क्या? तो ये सुनकर जान हंसने लगता है और वो उससे कहता है, ये फिक्र तुम छोड़ो। और वो अपना हाथ हिलाता है और इस वजह से वहाँ पर 11 पेपर्स अपीयर हो जाते हैं और वो 11 पेपर्स एक फॉर्मेशन बनाकर स्काई डिमन पेपर में चेंज हो जाते हैं। तो जान के स्काई डिमन पेपर को देख के याहू हंसने लगता है और वो अपनी बंदी से कहता है, एक और पेपर हुआजिन, तुम यूनियन को संभालो, इस लड़के को मैं देखता हूँ। तो हुआजिन कहती कि ठीक है। तो फिर इसके बाद हुआजिन यूनियन की तरफ देखते हैं जिसकी पावर अभी के लिए बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 1 स्टार डाउजन है और हुआजिन 4 स्टार डाउजन है। तो उसे लगा कि ये लड़की कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। हुआजिन नफरत भरी आवाज में से कहती है, आज देखते हैं कि तुम में ऐसी क्या खास बात थी जो उस बुढ़िया औरत को तुम पसंद आ गई। और हुआजिन अटैक करने के लिए यूनियन की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उसका अटैक यूनियन पे लगता है उससे पहले ही जान का स्काई डिमन पपेट वहाँ पर आ जाता है और उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। तो जब हुआजिन पपेट को देखती है तो उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो डर कर कहते हैं, पपेट, और हुआजिन पर स्काई डिमन पपेट काउंटर अटैक कर देता है। तो इस वजह से वो पीछे की तरफ खिसकी हुई चली जाती है और ऊपर आसमान में याहू लियांगजुन ने जान पर अटैक स्टार्ट किया था। उसके हाथ में फैन चमका और जब उसने उसे घुमाया तो हर तरफ से हवा में से तेज ब्लेड निकलकर जान पर टूट पड़े। तो जान इसके अटैक को देखकर कोल्ड स्माइल करके बोलता है, इस बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। तो इस वजह से जान अपना 3000 लाइटिंग मूवमेंट एक्टिवेट करता है, जिसके साथ वो अपने बोन विंग्स का स्पीड मिलाकर वो काफी तेज हो जाता है। इस वजह से उसके आफ्टर मैचेस दिखाई देने लगते हैं। तो याहू लियांगजुन जान पर पावर अटैक कर देता है। तो इसको ब्लॉक करने के लिए जान आगे बढ़ जाता है, लेकिन जान पीछे की तरफ खिसका हुआ चला जाता है। तो इस वजह से जान की सटक जाता है और वो अपना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस यूज कर देता है और वो बोलता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज, और जान के पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और जान बन जाता है 4 स्टार डाउजन। तो फिर इसके बाद जान अपनी 3 हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल देता है। तो जब लोग जान की 3 हेवनली फ्लेम्स को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलते हैं, अरे बाप रे, 3 तरह के हेवनली फ्लेम्स। तो फ्लावर सेक्ट के सारे एल्डर्स कहने लगते हैं, ये लड़का वाकई याओचन का डिसेबल होने का वर्ती है। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ 3 हेवनली फ्लेम थे और जान का एक हेवनली फ्लेम अभी भी रिमेनिंग है। तो जान अपने बोन चिलिंग फ्लेम को भी बाहर निकाल देता है। तो जब जान अपने 4 हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल देता है तो आसपास का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से लोगों पर पसीना आ जाता है। तो याहू लियांगजुन अंदर ही अंदर घबराता हुआ कहता है, ये कैसे हो सकता है, एक आदमी के अंदर 4 हेवनली फ्लेम्स, बाप रे। लेकिन याहू लियांगजुन रुकता नहीं है और वो अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बनाने लगता है और वो चिल्लाकर कहता है, ग्रेट स्प्लिटिंग वाइड। आसमान में क्रैकलाइन बन जाती है जो सीधे जान की तरफ जाने लगती है, लेकिन जान ने आसानी से इन्हें डॉज कर लिया। उस वक्त तक उसने चारों फ्लेम्स को मिलाकर एक फायर लोटस बनाना शुरू कर दिया था। और गाइस, इसके बाद क्या होने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो प्लीज अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।